हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरोरा क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए मैं मेंस का एक डीआई लेके आया हूँ जो आरआरबी पीओ 2021 में पूछा गया था। इस डीआई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड है, इस डीआई में एक वर्ड है, आप सभी को पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले इस डीआई की जो डायरेक्शन है उसको पढ़ते हैं। डायरेक्शन है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये उसने कहा रखा है, कोई टेबल दिया, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। टेबल चलो इस स्लाइड को पढ़ने के बाद देखते हैं। द गिवन टेबल शोज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज। एक यहाँ पे एक वर्ड आया क्यूमुलेटिव, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्यूमुलेटिव। ये वर्ड सबसे ज्यादा आपने याद रखना है, इस डीआई को सॉल्व करने सभी को ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ होलसेलर सोल्ड 6000 kg ऑफ wheat to 5 different shopkeeper A B C D E एंड परसेंटेज ऑफ wheat सोल्ड बाय शॉपकीपर टू कस्टमर। उसने एक टेबल दिया है भी उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिया हो और कितने शॉपकीपर दिए 5, और शॉपकीपर के पास कितनी उनके पास wheat है और कितनी उनके पास सोल्ड है और कितनी अनसोल्ड है, उसका परसेंटेज इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। चलो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक सिर्फ इंग्लिश में डायरेक्शन दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो देखो भाई ये टेबल है, ये अपने पास क्या है टेबल है। ठीक है, उसने क्या कहा भी शॉपकीपर है, यहाँ पे एक वर्ड है क्यूमुलेटिव। ठीक है, मैं वर्ड आपको बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड था ना क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था, जैसे ए है, ए के पास कितने हैं 10, बी के पास कितने हैं, बी के पास मान लो 15 है। क्यूमुलेटिव ए का क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या है 10, बी का क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होगा 15 10 25 होगा। ठीक है, इसी तरह सी का क्या होगा, सी के पास मान लो 16 है, सी का क्या होगा 16 और 25 41। ये क्यूमुलेटिव होता है, संचयी होता है, इसको कहते हैं संचयी। आप सभी ने मैंने भी ये हमने क्यूमुलेटिव वर्ड पढ़ा था 10th में, एक चैप्टर आता है स्टैटिक्स, वहां पे आता था संचयी फ्रिक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता, या कहते थे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तब से मतलब जो ऐड होता रहे, क्या रहता रहे प्रीवियस में ऐड होता रहे, उसी कहते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसी को हमने समझना है करना है। तो चलो टेबल को सॉल्व करते हैं। टेबल को सॉल्व करने से पहले कलर चेंज करते हैं, इसका रेड ले लेते हैं। ठीक है, ए के पास टोटल कितनी परसेंटेज है 20, कितनी परसेंटेज है 20, मतलब ए के पास कितनी थी टोटल 6000, टोटल क्या है 6000, टोटल 6000 है। उसने क्या बोला इनके पास टोटल जो बीट है वो कितनी है 6000 है, कितनी है 6000, बट ए के पास कितनी है 20%। और देखो जब हमने बी की निकालनी तो बी की होगी, इसमें से ये माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 22। तो बी के पास कितनी है भाई वीट की परसेंटेज, इसका कितने परसेंट है 22% है। सी के पास कितनी होगी, इसमें से ये माइनस कर दो 15%। डी के पास कितनी होगी, इसका ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 25%। और पीछे कितनी रह गई, इसमें से ये माइनस कर दो, कितनी है 18%। ठीक है, ये इंडिविजुअली का परसेंटेज आ गया, इंडिविजुअल का क्या आ गया परसेंटेज आ गया, इंडिविजुअली सभी का। ठीक है, इंडिविजुअली सभी का ये क्या आ गया परसेंटेज आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो उसके पास ए के पास कितनी वीट है 20%, उसका कितने परसेंट बिक चुका है, तो इधर मैं लिखूंगा सोल्ड कितना हो गया 75%। सोल्ड कितना 75, 20% का 75% कितना होगा, 20 का 75% 15 होगा, मतलब उसने 15 सोल्ड कर दी, 5 उसकी क्या है अनसोल्ड। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। ए की सोल्ड कितनी है भाई, अगर टोटल उसके पास 20 थी, अनसोल्ड कितनी, सोल्ड सॉरी परसेंटेज में लिखते हैं, सोल्ड कितनी है 15, अनसोल्ड कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी अनसोल्ड। हम एक टेबल और तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बट पेपर में आपने ये टेबल तैयार नहीं करना, आपने खुद से छोटी छोटी परसेंटेज आपने सीधा निकालने ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, बी ओके, बी के पास 22% और 70% क्या हो गई, बी के पास 22% है, 70% क्या है सोल्ड है। तो देखो भाई बी के पास अगर 22% है, सोल्ड कितनी होगी 70, तो 22 का 70% क्या होगा, 22 को 7 से गुना कर दो, 22 7 154, 154 बटे 10 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 15.4। अगर 15.4 इसने सोल्ड की तो अनसोल्ड कितनी है 6.6। सिमिलरली हम सी के लिए निकालेंगे। सी के लिए सी के पास टोटल कितना है 15, 15 का 70% बिक चुका है, मीन टू से 15 का 70% कितना होता है 10.5 हो गए, तो रह कितनी गई इसके पास 4.5। ठीक है, इसी तरह डी का निकालेंगे, फिर ई का निकालेंगे।
ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने परसेंटेज में ली हुई है, सारी वैल्यू कितने में ली हुई है, परसेंटेज में ली हुई है, परसेंटेज में सभी की सभी वैल्यू है ना परसेंटेज में आ गई। ये इसी का हिस्सा है, ये इसी का हिस्सा, क्योंकि 20% का 75% कितना का 15% होता है, कितना होता है 15%, ठीक है। तो पीछे देखिए क्या है, डी के पास टोटल 25% है, उसका 60% बिक चुका है। मीन टू से अगर डी के पास 25 है, इसके पास 18 है, ठीक है। अगर इसका 75% बिक चुका है, 60% बिक चुका है, तो कितना बिक गया, 15% बिक चुका है, 10% अनसोल्ड है। उसी तरह सी के पास कितना का 50% बिक चुका है, 50% अनसोल्ड, 50 क्या होगा बीसी का 9, ठीक है। तो भाई अपने पास जो टेबल बन के तैयार हो गया वो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से देखो ये सोल्ड बाय, ये सोल्ड की परसेंटेज है, सोल्ड की परसेंटेज है, ये अनसोल्ड परसेंटेज है, और ये क्या है टोटल बाय, टोटल वीट की परसेंटेज है, टोटल क्या है वीट की परसेंटेज है। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में निपटा देंगे, चुटकियों का मतलब चुटकियों में निपटा देंगे। देखो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी, इस टेबल को बना रहने देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर ऑल द शॉपकीपर। अनसोल्ड क्वांटिटी क्या है भाई, इस बंदे ने कितनी क्या है अनसोल्ड। देखो अगर अनसोल्ड क्या है, सभी की सभी परसेंटेज जोड़ लो, कितनी होगी 10 9 19, 19 5 24, 24 और 10, 24 और 10 कितनी हो गई 34 होगी, 24 और 10 34, 34 1.1 मतलब 35.1, मतलब 35.1 है जो क्वांटिटी वो अनसोल्ड है। इसका हम कितने 35.1% निकालेंगे हम 6000 का। अगर 351/10 परसेंटेज का 100 इंटू मल्टीप्लाई 6000, मल्टीप्लाई 6000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये तो होगी टोटल क्वांटिटी जो अनसोल्ड। हमने क्या निकालना है एवरेज। कितने शॉपकीपर है 5, 5 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अनसोल्ड ही कहा ना, अनसोल्ड। व्हाट इज द एवरेज अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ फॉर व्हीट इन द दिस, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ व्हीट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 351 गुना 6, अगर देखिए अगर मैं इस पर डिजिटल सम लगाऊं, क्या लगाऊं डिजिटल सम लगाऊं, तो ये मल्टी यहाँ पे क्या आएगा 9। तो जो भी अपना डिजिटल सम लगाने से क्या होता है, इसमें डिजिटल सम मतलब 5 3 8 इंटू 1, मतलब जो भी हमारा ऑप्शन होगा 9 से डिवाइड होगा। तो देखो एक तो ये ऑप्शन 9 से डिवाइड है, अगर हम इसको फुली सॉल्व नहीं करना चाहते, अगर ये तो 6 से, देखो ये किससे डिवाइड है 9 से डिवाइड है। ये क्या है 4 4 8 4 12, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 4 4 8 5 13, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 6 4 10 5 15, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 4 5 4 9 6 2, एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड है, तो वही ऑप्शन क्या आएगा 421.2 kg। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका और है, देखो अगर आपने अपनी कैलकुलेशन को बचाना है 351 इंटू 6, 351 इंटू 6 मीन टू से, जहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6, तो लास्ट में क्या आएगा 6, लास्ट में क्या आएगा 6। अगर 6 को 5 से डिवाइड करते हो तो पीछे क्या आएगा 0.2 आएगा ही आएगा। अगर 6 पीछे कोई संख्या हो तो पीछे अगर 5 से डिवाइड करनी हो तो संख्या के पीछे 0.2 आएगा ही आएगा। अगर आप फुली कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप है आप सभी को समझ आया होगा। शॉपकीपर गॉट 33% ऑफ टोटल क्वांटिटी, देन व्हाट इज द अनसोल्ड क्वांटिटी फॉर ई। देखो भाई ई के पास चलते हैं, ई के पास कितनी क्वांटिटी 18, मतलब 6000 का 18% निकालो, ठीक है। जो उसने कह रखा ना बी ने 33% गॉट कर ली तो बाकी प्रोस्पेक्टिव किसी पे चेंज नहीं हो रहा, नहीं इसमें कोई चेंज नहीं होने वाली चीज है, ठीक है। उस सिर्फ उलझाने के लिए हमको वो दे रखा उसने। इसका 18% निकालने कितना आ जाएगा 1080। उसने बोला जो 9% है इसमें क्या गला, उसकी 50% सोल्ड है 50% अनसोल्ड है, मतलब 1080 का 50% क्या होगा 1080 का 50% मतलब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 540। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा 540 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 540। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आरआरबी पीओ मेंस में बार बार कह रहा हूं, आरआरबी पीओ मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इफ शॉपकीपर एफ गोट अनसोल्ड व्हीट ऑफ शॉपकीपर सी। देखो भाई जो शॉपकीपर एफ है ना
उसने क्या कहा, एक नया शॉपकीपर ऐड कर दिया। सी के पास वो क्या थी, अनसोल्ड। सी के पास जो अनसोल्ड क्या है, अनसोल्ड व्हीट है, ठीक है। ही सोल्ड 1/3, ओके, उसने शॉपकीपर सी से जो उसकी अनसोल्ड सी है, मतलब अनसोल्ड व्हीट है, वो खरीद ली। उसने क्या कहा, ही सोल्ड 1/3 एट द कोस्ट प्राइस, जो उसने रेट पे खरीदी, मतलब उसने 3 किलो ली तो 1 किलो के किस पे बेचा, कोस्ट प्राइस पे बेच दिया। एंड रिमेनिंग एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर जो पीछे 2 किलो रहेगी उसको कितने प्रॉफिट पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर एफ, सी सोल्ड हिज अनसोल्ड व्हीट एट 10, ठीक है, 10 पर केजी टू एफ। देखो भाई, इस क्वेश्चन को टेबल के लिए चलना पड़ेगा। तो देखो सी के पास अनसोल्ड क्वांटिटी कितनी है, 4.5। सी के पास अनसोल्ड क्वांटिटी कितनी है, 4.5। 1% की वैल्यू देखो, 1% की वैल्यू कितनी है, 6000 को 100 से भाग करेंगे, 1% की वैल्यू कितनी है, 60। तो सी के पास अनसोल्ड कितनी आ जाएगी भाई, सी के पास अनसोल्ड कितनी आ जाएगी, 270 केजी। कितनी केजी आ जाएगी, 270। निकाल के देखना, 60 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे 270। अब उसने कहा 1/3, 270 का 1/3 मतलब 90, बाकी पिछली कितनी रहेगी, 180, ठीक है, ओके। अब इसने सी ने एफ को कितने रुपए पे बेची, 10, मतलब सी एफ ने 10 रुपए पे तो 90 केजी बेची, मतलब 900 रुपये इसका यहां से आया। बाकी जो रह गई थी 180, उसको 20% प्रॉफिट, मतलब जो 10 की चीज थी अब कितनी की हो गई, 12 की। 10 की चीज कितनी की होगी, 12। कितने परसेंट इंक्रीज करेगा, 20% इंक्रीज किया। तो इसको कितने पे बेचेगा, 12 पे। 18 गुना 12 216, इसमें से 900 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 3090। आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 3060। आंसर क्या आ जाएगा, 3060 अपना क्या आ गया आंसर। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3060 रुपए। तो एफ के पास कितने रुपए आए, 3060 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ शॉपकीपर ए सोल्ड व्हीट एट 51 पर केजी एंड मेक्स एन प्रॉफिट ऑफ 6.25। तो देखो भाई, अगर आपको पता है 6.25% की अगर आपको फ्रैक्शन पता है ना, तो ये सवाल बच्चे ने, जिस बच्चे ने ये सॉल्व किया होगा ना पेपर में, उसने 1 सेकंड में कर दिया। 6.25 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/16। मीन टू से उसने 16 की चीज को 17 में बेच दिया, और 17 का अपने को वैल्यू दे रखी है 51। अगर 17 से 51 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो आंसर क्या आएगा, 48। ए ऑप्शन अपना क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ व्हीट ई एंड सी। तो देखो भाई, टेबल पे चलते हैं, टेबल से कितनी आसानी होगी। ई और सी के अनसोल्ड क्वांटिटी का डिफरेंस देखना है। ई ने कितना बेचा, ई का अनसोल्ड 4.5, इसका ई का 9, 4.5 ही डिफरेंस हमने निकाला था। उसका डिफरेंस ई और सी का डिफरेंस निकाला था, ई और सी का डिफरेंस कितना आ गया भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड, सॉरी सोल्ड पूछा इसने, हमने ऑन सोल्ड देख लिया। सोल्ड क्या है भाई, इसका सोल्ड कितना है 10.5, इसका सोल्ड 9, मतलब 1.5। 1.5% निकालेंगे किसका, ई और सी का, सॉरी टोटल क्वांटिटी का। 1.5 मतलब 60 गुना 1.5 कितना आ जाएगा भाई, 90 केजी। तो आंसर क्या आएगा, 90 केजी। बिल्कुल सिंपल डीआई था। अगर आपने टेबल बनाया, टेबल से अगर अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट, देखो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है ना टेबल सॉल्व करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल बना लीजिए। सिंपल सा टेबल, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1.5 मिनट में टेबल बना लेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। टेबल बनाना इस डीआई के लिए इंपॉर्टेंट था, अगर क्वेश्चन को अच्छे से और एक्यूरेसी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में। एक छोटा सा डीआई था, मैं आपके लिए मेंस के लेवल के डीआई लेके आऊँगा, RRB PO मेंस तक, उसके बाद IPO SPO के लिए लेके आऊँगा। तो बनिए रहिए, ओके जी।